नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोधी वंश के प्रश्नों को देखेंगे। आज तक जितने भी प्रश्न 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न लोधी वंश से पूछे गए हैं उन सबको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने आपको लोधी वंश के सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। आज हम उन्हीं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न लोधी वंश से आज तक पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका लोधी वंश का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं लोधी वंश के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। पूछा गया है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, तो वो थे लोधी। डी नंबर ऑप्शन सही है। इसका थोड़ा सा विस्तार हम देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल खां लोधी। सिकंदर शाह, आप इसको एक बार देख लीजिए, हम आपको आंसर बता देते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है। बहलोल खां लोधी पहला शासक था, इसके बाद आता है सिकंदर शाह, फिर इसके बाद आता है इब्राहिम शाह। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर एग्ज़ाम में लोधी वंश से, सैयद वंश से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो गुलाम वंश पूरा रट के जाते हैं, खिलजी वंश पूरा रट के जाते हैं और ज़्यादातर उसी पे रिवीजन करते हैं। यहाँ पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम रिवीजन करते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर करना लॉट ऑफ रिवीजन का ही काम है। जब तक आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक कोई भी एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा। तो सी नंबर ऑप्शन है बहलोल खां लोधी। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। बहलोल खां लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी, ऐसा ही क्रम रहा है। इसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। पहले बहलोल खां लोधी, जिसका समय है 1451 से 1489। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके शासनकाल से, कब तक का समय था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? देख लेते हैं। ए आप देख रहे हैं कि ये ए किस से निरूपित करता है, तो ये होगा ए ऑप्शन बहलोल लोधी, जौनपुर से। जो चिन्हित किया गया है वो जौनपुर और बहलोल लोधी का शासनकाल था। आगे चलते हैं। दिया गया मानचित्र बहलोल लोधी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? वो था खातौली का युद्ध। ए नंबर ऑप्शन सही है, खातौली का युद्ध। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? कौन बसाया था? सिकंदर लोधी। डी नंबर ऑप्शन सही है। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। हमने एक वीडियो में जितने भी शहर हैं उन्हें किसने बसाया है ये आपको बताया है, इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका विस्तार थोड़ा देख लेते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया
और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। 6 नंबर क्वेश्चन, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? वो है सिकंदर लोदी। डी नंबर ऑप्शन सही है। 7 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है, सिकंदर लोदी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? वो था सी नंबर ऑप्शन, सिकंदर लोदी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट हम क्वेश्चन को देखते चलेंगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। एग्ज़ाम के पहले ज़रूर इसको एक बार रिवाइज करके जाएगा, क्योंकि पूर्वावलोकन की बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है एग्ज़ाम के लिए। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? बताइए, अन्न के ऊपर ही कर समाप्त कर दिया था। वो था सिकंदर लोदी। डी नंबर ऑप्शन सही है। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर ने अपने शासनकाल में किया। किसने किसने किया? शेर शाह और अकबर ने जो सिकंदर लोदी गज सिकंदरी का नाप दिया था, उसे अपने शासनकाल में लागू कराया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज के जाकात से संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए। खिलजी की, लोदी की, गुलाम की, सैयद। इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है, 4132। देख लीजिए, पहले गुलाम वंश आता है। पहले कौन सा वंश आया है? गुलाम वंश आता है। फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश। ठीक। गुलाम वंश या मामलुक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था। बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, सिर्फ इब्राहिम लोदी। डी वाला ऑप्शन है तो लोदी वंश का था, ये डी वाला ऑप्शन सही है। 1206 से 90 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तथा बलबन 1266 से 1286 ईस्वी जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। डी नंबर ऑप्शन सही है। इतने ही क्वेश्चन लोदी वंश से थे। 12 क्वेश्चन, अभी तक इतने ही प्रश्न लोदी वंश से पूछे गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताएंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू की है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की। अभी तक हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश को आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। ऐसे ही करके हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, पूर्वावलोकन के मध्यकालीन भारतीय इतिहास को ख़त्म करेंगे। और हमारा और भी आधुनिक भारत का इतिहास आप इसी चैनल पे देख सकते हैं।
और पूर्वावलोकन का इंडियन जियोग्राफी भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।